नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इसका टॉपिक है द एवरेज अपटेक रिमूवल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स बाय इंपॉर्टेंट क्रॉप। इसका हिंदी में मतलब है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी मुख्य फसल होती है, जब हम लोग उसका उत्पादन कर लेते हैं तो हमारे जो खेत होता है उसमें न्यूट्रिएंट की कितनी कमी आती है, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो से हमको यह पता चल जाएगा कि जो मुख्य फसलें होती हैं उनका उत्पादन जब हम लोग कर लेते हैं तो हमारे खेत से कितने न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट होता है द एलिमेंट which are essential for the growth and development of the plant. That elements are known as essential nutrients. इसका हिंदी में मतलब है वे तत्व जो पौधों को उनकी वृद्धि और बढ़ाव के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो यहाँ पे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो हमारी मुख्य फसल होती है उसका जब हम लोग उत्पादन कर लेते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो हमारा जो खेत होता है उसमें कितने न्यूट्रिएंट की कमी आती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला जो क्रॉप है वो है राइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह मौसम खरीफ सीजन है और राइस का मौसम चल रहा है। धान बहुत ही किसान भाई ने लगा लिया हुआ है और 50 से 60 दिन की उनकी फसल हो गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर जो ईल्ड जो है उनका उत्पादन जो है 3 टन पर हेक्टेयर होता है, अगर जो क्रॉप उन्होंने लगाई हुई है और उसका ईल्ड 3 टन पर हेक्टेयर हो रहा है, तो जो कमी आएगी नाइट्रोजन की वो है 84 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मतलब कि एक बार में जो राइस खेती हो जाती है तो 84 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। दूसरा जो हमारा पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो है 14 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाता है एक बार राइस के उत्पादन के बाद। तीसरा जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है पोटेशियम। जो पोटेशियम जो है वो 79 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है। दूसरा है हमारा जो कैल्शियम। कैल्शियम जो है 21 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है 9 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है। और उसके बाद है सल्फर। सल्फर जो है 9 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है एक बार राइस के उत्पादन करने के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है गेहूं। गेहूं रबी सीजन की एक मुख्य फसल है। तो जब किसान भाई रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन करते हैं और उनकी ईल्ड 3 टन पर हेक्टेयर हो जाता है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आती है, नाइट्रोजन में 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाती है। फास्फोरस जो है 220 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाती है। पोटेशियम में 92 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है। कैल्शियम में 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाती है। मैग्नीशियम में 14 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाती है। एंड लास्ट जो सल्फर है उसमें 14 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्रॉप हमारी वो है सोरगम। तो जो सोरगम होता है, अगर उसकी ईल्ड 2.5 टन पर हेक्टेयर हो रही है तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन में 65 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी। फास्फोरस में 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी। पोटेशियम में 48 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी। कैल्शियम में 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आएगी। मैग्नीशियम में 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी। एंड लास्ट जो सल्फर है उसमें 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाएगी। उसके बाद जो अगली मुख्य फसल है हमारी वो है मेज, जिसको मक्का बोलते हैं। मक्का का उत्पादन अगर 5 टन पर हेक्टेयर हो रहा है तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन में 17 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी। फास्फोरस में 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी। पोटेशियम में 175 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब 175 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद कैल्शियम जो है वो 27 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा। मैग्नीशियम 39 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा। एंड लास्ट जो सल्फर होता है वो हमारा 19 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है शुगर केन, जिसको गन्ना कहते हैं।
जब किसान भाई गन्ने का उत्पादन करते हैं और उनके ईल्ड जो है 88 टन पर हेक्टेयर होता है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन में 180 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, फास्फोरस में 26 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी एंड पोटेशियम में 270 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है। उसके बाद कैल्शियम जो है, कैल्शियम में 132 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी एंड जो सल्फर है उसमें 26 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है चिकपी, जिसको हम लोग चना कहते हैं। चिकपी इज अ लेग्यूम क्रॉप और जो चने का उत्पादन हम लोग करते हैं और ईल्ड हमारी 1.5 टन पर हेक्टेयर हो रही है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन में लगभग 91 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, फास्फोरस में 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, पोटेशियम में 49 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, कैल्शियम में 28 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, मैग्नीशियम में 11 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाएगी एंड जो सल्फर है हमारा उसमें 13 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाती है अगर किसान भाई चिकपी का उत्पादन करते हैं या चने का उत्पादन करते हैं। अगली जो हमारी मुख्य फसल है वो है पिजन पी, जिसको हम लोग अरहर बोलते हैं। अगर किसान भाइयों ने अरहर को लगाया है और उनका उत्पादन जो है 1.2 टन पर हेक्टेयर हो रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन में लगभग 85 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, फास्फोरस जो है उसमें 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, पोटेशियम में 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, कैल्शियम में 23 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी, मैग्नीशियम में 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी एंड सल्फर में 9 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाएगी। अगली जो हमारी मुख्य फसल है वो है सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। तो जब किसान भाई सोयाबीन का उत्पादन करते हैं और उनकी ईल्ड जो है लगभग 2.5 टन पर हेक्टेयर हो रही है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन में लगभग 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, फास्फोरस जो है वो 43 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो 101 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, कैल्शियम 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, मैग्नीशियम 19 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा एंड जो सल्फर है वो 22 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्रॉप है वो है ग्राउंडनट, जिसको मूंगफली बोलते हैं। अगर किसान भाई मूंगफली का उत्पादन करते हैं और उनकी ईल्ड जो है लगभग 2 टन पर हेक्टेयर हो रही है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन जो है उनका 170 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, फास्फोरस जो है वो 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो 110 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, कैल्शियम लगभग 39 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाएगी, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा एंड लास्ट जो सल्फर है उसमें 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाएगी न्यूट्रिएंट की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है मस्टर्ड, जिसको हम लोग सरसों बोलते हैं। अगर किसान भाई अपने खेत में मस्टर्ड की खेती कर रहे हैं और उनका ईल्ड जो है वो 1.5 टन पर हेक्टेयर हो रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन लगभग 83 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, फास्फोरस जो है वो 17 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो 71 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाएगी, कैल्शियम 63 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, मैग्नीशियम लगभग 13 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाएगी एंड जो सल्फर है उसमें 26 किलोग्राम पर हेक्टेयर की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है सनफ्लावर, जिसको हम लोग हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं। सूरजमुखी इज द ऑयल सीड क्रॉप, और जब किसान भाई सूरजमुखी का उत्पादन करते हैं और उनका ईल्ड जो है 0.6 टन पर हेक्टेयर हो रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट की कमी आने वाली है, नाइट्रोजन लगभग 38 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, फास्फोरस जो है वो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो 63 किलोग्राम पर हेक्टेयर कमी आ जाएगी एंड जो कैल्शियम है वो 41 किलो 41 केजी पर हेक्टेयर कम हो जाएगा एंड मैग्नीशियम जो है वो 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा एंड लास्ट जो सल्फर है वो 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप थी। आज मैंने आपको बताया कि जब किसान भाई इन इंपॉर्टेंट फसलों का उत्पादन करते हैं
तो उनके खेत में कितने न्यूट्रिएंट की किस मात्रा में कमी आ जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक जो है सुझाव देते हैं किसान भाइयों को कि खेती के बाद उनको अपनी मृदा का जांच करा लेनी चाहिए। अगर वो मृदा की जांच करा लेते हैं तो इससे इनका वो फायदा होता है कि जो उनकी भूमि में कमी आई है न्यूट्रिएंट की, उनको सटीक जानकारी मिल जाती है और जो अगली वो खेती करने वाले हैं उसका वो अच्छे से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत कम लगती है और उनको आय ज्यादा प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।